हमारे श्रद्धामयी तीनों देवियाँ भी हैं, वो भी परम योगिनी है। और जब ऐसे ताड़ासन के साथ इसकी शुरुआत होगी, तिर्यक ताड़ासन होगा, और जिनसे बन पाए वो सूर्य नमस्कार भी कर लें, नहीं तो इतना तो सब कर ही लेते हैं। एक तो ये, और देखो 3 छोटी छोटी और बात बताता हूँ। हमारे बहुत बड़े वैद्य, बहुत बड़े गुरु योगी थे पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज, उनके शिष्य पूज्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज। उन्होंने बताया और फिर हमने उसको आजमाया। पहले भी मैंने एक बार संकेत किया था मीनाक्षी जी से कि दूध से कफ बढ़ता है, लेकिन दूध में हल्दी शिलाजीत तो पहले मैंने बताया था, उसमें 3 चीज़ें और ऐड ऑन कर लेना, अश्वगंधा, मुलैठी और शुंठी। सौंठ का पाउडर 1 से 2 ग्राम, छोटे बच्चों को 1, बड़ों को 2 ग्राम मुलैठी, शुंठी और अश्वगंधा का पाउडर, 2 ग्राम हल्दी और 2 बूंद शिलाजीत। ये 5 चीज़ें मिलाकर के दूध में पी लो, ओहो फेफड़े इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे। फिर एक बात और, ये तो एक बात बताई, दूसरी बात, डाइट में थोड़े दिन जब बहुत इन्फेक्शन हो जाए, नहीं तो कई बार इन्फेक्शन 1-1, 2-2 सप्ताह, 1-1, 2-2 माह परेशान करता रहता है, तो मात्र 3 से 5 दिन भुना हुआ चना और काली द्राक्ष या मुनक्का या किशमिश ले लेना बस। और ज़्यादा भूख लगे तो जो कर सके फिर सूर्य नमस्कार, ज़्यादा भूख लगे अनार, पपीता और उबला हुआ सेब और कुछ नहीं। स्वामी जी, भूख से तो पहले अभी चिंता इस बात की हो रही है, एक तो कि अभी तक तो हम यही जान रहे थे कि दिल्ली की हवाओं में जहरीले पार्टिकल्स हैं, पोल्यूशन है, लेकिन अब एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है, अब ये हवा में बैक्टीरिया उड़ रहे हैं। अब स्वामी जी, कौन सा ऐसा योग किया जाए कि ये बैक्टीरिया जो है हमारे फेफड़ों पर जाकर के कोई असर ना करे? तो इसके लिए सूर्य नमस्कार, उसके लिए जिनसे बन पाए फिर वो भुजंगासन, और भुजंगासन के साथ साथ ये देखो, सूर्य नमस्कार भी नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, ये जो है बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे साधारण दंड ये, और फिर उष्ट्रासन भी बताएंगे, ये कितना अच्छा है ना, यो होले होले 10-20 बार से लेंगे। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, ये तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में हवा में भी उड़ेंगे, पानी में भी फैले हुए हैं, मिट्टी में भी है, जिस घास पर हम चलते हैं उसमें भी हैं, जिस कालीन पर हम बैठते हैं लेटते हैं उसमें भी हैं, जिस कालीन पर मैं योग कर रहा हूँ इसमें भी करोड़ों की संख्या में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस हैं। बेडशीट पर भी है, पर्दों में भी हैं, तो हवा में उड़ रहे हैं, चारों तरफ दीवारों में चिपके हुए हैं, जहाँ दीवारों में सीलन होती है वहाँ तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भुजंगासन, फिर ये इतना तो हो जाएगा मकरासन, इनसे पूरा हो जाए। रोज़ तो अब एक तो पावर योगा का सेशन करवाते ही, आज भी करवाएंगे। साधारण दंड, हनुमान दंड, पार्श्व दंड, वृश्चिक दंड, चक्र दंड, इतना भी ना हो पाए तो ये मकरासन और ये भुजंगासन तो सबको कर ही लेना है। फिर एक तो मैंने बताया औषधि के तौर पर स्वासारी और ब्रोनकोम, स्वासारी क्वाथ और स्वासारी प्रवाही, और खान पान के तौर पर भुना हुआ चना और उसके साथ काली द्राक्ष, मुनक्का या किशमिश, ओहो हो, और अनार, उबला हुआ सेब और पपीता, इसकी औषधि है। और बाकी चीज़ खानी ही नहीं। बहुत ज़्यादा भूख लगे तो चने का सत्तू बना लेना छिलके के साथ। देखो, छिलके के साथ भुना हुआ चना, छिलके के साथ उसका सत्तू बना लिया, तेज गर्म पानी में पी ले, अथवा तेज गर्म पानी में पी लेना,
अथवा उसी की रोटी बना करके खा लेना। लो, और कोई कहते हैं जी बड़ी कमजोरी लग रही है, तो रोटी के साथ, उस भुने हुए चने की रोटी के साथ, सत्तू की रोटी के साथ थोड़ा च्यवनप्राश खा लिया, थोड़ा खजूर ले लिया, बस कोई कमजोरी नहीं लगेगी। तो ये जो अभ्यास मैं बता रहा था, ये तो पावर योगा, लॉन्जिविटी योगा, एंटी एजिंग योगा, ये तो डेली करवाते हैं। तो स्वामी जी रास्ता बस यही है कि योग करके फिर अब तो एक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया जाए, करना ही पड़ेगा ताकि कोई भी बैक्टीरिया नुकसान नहीं पहुंचा सके।